जय हिंद दोस्तों। टोल टैक्स एग्जम्पशन का एक लेटर है जो कि कर्नल साहब ने पोस्ट किया है और इसमें जेसीओ ओआर ऑफिसर सर्विंग ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी रिटायर्ड जेसीओ ओआर ऑफिसर किसको छूट है किसको नहीं है इसकी जानकारी इसमें दी गई है। बता दें जो कर्नल साहब हैं वो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं और जो 2016 के बाद रोड टैक्स पॉलिसी आई है उसके हिसाब से टोल टैक्स पॉलिसी के हिसाब से अब किसको टोल देना होगा किसको टोल नहीं देना होगा। पहले क्या होता था, सर्विंग और रिटायर्ड चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, इनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही नई टोल टैक्स पॉलिसी आई उसमें नए बदलाव किए गए और अब टोल टैक्स के दायरे के बाहर किसको रखा गया, टोल टैक्स एग्जम्पशन किसके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये कर्नल अमित कुमार साहब है, रिटायर्ड कर्नल है और इन्होंने जो टोल टैक्स का एक लेटर पोस्ट किया है उसमें इन्होंने कहा है टोल टैक्स मामला कानून स्पष्ट है, किसी भी सेवारत सैनिक को भुगतान करना नहीं पड़ेगा, ड्यूटी पर हो या नहीं हो। यानी कि आप ड्यूटी पर हैं या नहीं ड्यूटी पर हैं तब भी आपको टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना है। विडंबना यह है कि दिशा निर्देश जारी होने के बाद भी टोल टैक्स अधिनियम को देखने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। यानी कि टोल टैक्स अधिनियम लागू होने के बाद भी टोल टैक्स में आपने कई बार देखा होगा सर्विंग जवान टोल टैक्स में उनकी बहस होती रहती है, तो उनके द्वारा जो ये काम किया जा रहा है टोल टैक्स अधिकारियों द्वारा वो गलत किया जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आयोग के कानून सलाहकार नोटिस पर अपनी टिप्पणी डालता रहता है, वह टोल अधिनियम प्रावधानों को खत्म कर देता है। पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि टोल प्लाजा पर किसी भी विवाद की स्थिति में वे अपने एओआर में यात्रा कर रहे सेवारत सैनिकों की रक्षा करें और डीएम को सूचित करें, जनहित याचिका दायर करें अगर ऐसी कोई घटना होती है। अभी वो लेटर दिखाता हूं, लेटर ये है, इन्होंने जो लेटर जारी दिया है इसमें किसको किसको छूट है। तो इसका पेज नंबर 3 में जो जानकारी दी है उसके हिसाब से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स के किसको किसको छूट है। तो इसमें क्लियर दिया है एग्जम्पशन इंडियन रिजर्व फोर्स, यानी कि इंडियन रिजर्व फोर्स मींस द फोर्स बाय द इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888 5 ऑफ 1888, यानी कि जो आर्मी इंडियन रिजर्व फोर्स का एक्ट है 1888 उसके अनुसार से इनको छूट मिली हुई है। इसमें इंडियन एयरफोर्स भी आती है, आर्मी भी आती है, रेगुलर रिजर्व ऑफिसर्स, रेगुलर रिजर्व फोर्स, इंडियन रिजर्व फोर्स सभी आ जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अभी इसमें मेन मैं पॉइंट ये बता देता हूं किसको एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन फ्रॉम टोल्स किसको छूट है, तो ऑल ऑफिसर सोल्जर एयरमैन, यानी कि ऑफिसर सोल्जर और एयरमैन सिपाही तक एनसीओ जेसीओ ओआर सबको छूट है। रेगुलर फोर्स और इन रेगुलर फोर्स को भी छूट है। इसमें यह भी कहा गया टीए को भी छूट है और एनसीसी को भी छूट है, नेशनल कैडेट कोर्स वालों को भी छूट है, चाहे ड्यूटी पर हो, ऑन ड्यूटी, ऑन प्रोसीडिंग ऑन रिटर्निंग फ्रॉम ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी से रिटर्न कर रहे हूं तब भी उनको छूट है। यानी कि ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी जो सर्विंग कर रहे हैं उनको उनके लिए छूट है। अब दूसरा पेज जो देखेंगे आप इसमें देखेंगे ऑल ऑथराइज्ड फॉलोअर्स रेगुलर फोर्स और इसमें टीए और एनसीसी को भी छूट दी गई है। यानी कि सिर्फ रिटायर्ड वालों को जो नई पॉलिसी आई है जो सर्विंग कर रहे हैं उनको छूट है चाहे ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी पर। लेकिन जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए इससे जो छूट थी उनको हटा दी गई है, अब उनको छूट नहीं रही है। तो रिटायर्ड जो भी सैनिक हैं टोल टैक्स के मामले में ध्यान रखें कि उनको अब नए टोल अधिनियम के तहत उनको छूट खत्म हो गई है। लेकिन जो सर्विंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको रिटायर जब ड्यूटी पे हैं या ऑफ ड्यूटी पे हैं, आई कार्ड दिखा के आप वापस आ सकते हैं, आई कार्ड नंबर नोट करा के। तो ये ऐसे किया जाता है जब टोल टैक्स छूट होती है तो आपको आई कार्ड दिखाना होता है। अब लेकिन सर्विंग को छूट है, रिटायर्ड वालों को नहीं है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।